Hi everyone, my name is Dhruvi Hardankar and you're watching The Screen Reporter. हाँ यूजली सब प्रेफर करते हैं विग्स लगाना। जी हम बच्चों के साथ बैठ के जबरदस्ती देखते हैं ताकि हम बता सकें कि भाई ऐसे भी होती है दुनिया में, ज्यादा तेज भाग सकते हो अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए। अभिषेक अवस्थी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जो बने थे, जो अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बीच में मेरा सिंहासन लगा है, उस सिंहासन में मैं यूं ऐसे बैठी हूँ एंड आज भी मुझे फीमेल मोगैम्बो कहते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपना नाम कमा सकें अपने बलबूते पर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनसे मैंने छोटे छोटे नुआंसेस, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, एक्सप्रेशंस सीखा है। और सिर्फ यूं चेहरा उठाया और आप एक्सप्रेशंस दिए, उसमें पता चल जाता है प्यार है कि मैम इसमें 2 किसिंग सीन है, मैम इसमें लव सीन है, आप करेंगी। आपने कपड़े उतारे, आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, आपको वैसी रोल मिल जाएगा। आप सभी का स्वागत है स्क्रीन रिपोर्टर्स से। मैं हूं तृप्ति और आज हमारे साथ है ध्रुवी हरदनकर। आज जानेंगे इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बालवीर जैसे शोज करने के बाद इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्क्रीन रिपोर्टर्स में। थैंक यू सो मच। पहले तो हम जानेंगे आपके रियल बाल है। हाँ मेरे रियल बाल है। एक्चुअली सब लोग यही मुझसे पूछते हैं कि रियल है कि आपने विग लगा रखा है कि एक्सटेंशंस लगा रखे हैं जी बट नहीं, मेरे रियल बाल है। जी ये मतलब स्टार्टिंग से जब से बालवीर शो कर रहे थे तब से कंटिन्यू ऐसे ही बाल है? हाँ मेरे कर्ली बाल ही थे, अब थोड़े से लंबे हो गए, मैंने कट नहीं किए बट हाँ मतलब हर स्टेप पे रहे ही हैं। पहले छोटे थे फिर अब लंबे हो गए, अब नोटिसेबल हो गए हैं। थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। जी, क्योंकि अभी हेल्दी रहना बहुत मुश्किल है बालों का, और अभी एक्ट्रेस के पास तो ज्यादातर हेल्दी नहीं रह पाते हैं, काफी चीजें मेकअप, क्रीम्स, सैलून से, लेकिन आपने इतनी अच्छे से मेंटेन रखा, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ यूजली सब प्रेफर करते हैं विग्स लगाना जी क्योंकि अपने पर्सनल बाल यूज नहीं करना चाहते, कोई सब विग्स लगाते हैं बट मैं अपने बिंदास पर्सनल बाल भी यूज करती हूँ। मैं बोलती हूँ प्रोडक्शन हाउस का खर्चा क्यों बढ़ाना है। अरे वाह, खुद के बाल यूज कर लो। कितना अच्छा लगा हमको सुन के ये बात। बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव एक्टर हूँ ना, इसलिए। बिल्कुल जी, हम बात करेंगे आपके वो शो से जिसमें आप एकदम डरावने मोमेंट्स किए आपने, फियर फ्लाइज भी किया है आपने, शैतान भी शायद आपने किया है, मतलब डरावने डरावने, फिर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मतलब क्या चाहती थी आप? आपको सिर्फ डरावने रोल्स ही करने थे, मतलब ऑडियंस को इतना सावधान करना था, भाई देखो ऐसा सावधान रहो, सतर्क रहो। बिल्कुल मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आते हैं जिसमें बोलते हैं लोग कि आप हम बच्चों के साथ बैठ के जबरदस्ती देखते हैं ताकि हम बता सकें कि भाई ऐसे भी होती है दुनिया में चीजें, तो सतर्क रहो। मेरे लिए नेगेटिव परफॉर्मेंस हमेशा चैलेंज रहता है क्योंकि परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत कुछ होता है नेगेटिव कैरेक्टर्स में। और शुरुआत में जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं था, मुझे प्रूव करना था अपने आप को और सबको कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। इसीलिए मैं जो आता था वो एक्सेप्ट करती थी और मुझे ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ऑफर होते थे तो मैं करती थी। बट धीरे धीरे मुझे मजा उन्हीं रोल्स को करने में आने लगा क्योंकि वैसे किरदार लोगों को ज्यादा याद रह जाते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि आप जब आए थे तो आपके पास चॉइस ही नहीं थी, कि काम करना है बस इतना था। तो उस टाइम पे होता है कि कोई फ्रेंड होना चाहिए, अगर नहीं है तो जब आप इंडस्ट्री में आई, स्टार्ट किया आपने, तब फ्रेंड्स बनने लगते हैं, ना सिर्फ रूममेट्स, वहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है। ऐसी कोई फ्रेंडशिप आपकी जो आपको लग रही है कि बहुत अच्छा खासा मतलब साथ दिया आपका उन्होंने इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, ऐसा कुछ? वैसे तो अगर आप जीवन में और अपने करियर में अकेले ब्लाइंड्स लगा के, वैसे घोड़े को लगा देते हैं ना ब्लाइंड्स, ऐसे लगा के अगर आप जीवन में आगे बढ़ो तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हो क्योंकि आप ज्यादा तेज भाग सकते हो अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए। लेकिन हाँ अकम्प्लिस कहें या पास्ट पार्टनर्स इन क्राइम कहें, भगवान जी जो है वो कहीं ना कहीं से आपके हर फेज में लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक इंसान, एक व्यक्ति भेज देता है जो आपका साथ देता है आपके करियर में, आपके लाइफ में। तो मुझे लगता है मेरे लाइफ में हर टाइम में, हर जोन में एक ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा ही है जो भगवान जी ने भेज दिया है स्पेशली मेरी मदद करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, बी इट एज अ कंपेनियन, बी इट एज अ फ्रेंड। सो आई हैव बीन लकी दैट वेज टू फाइंड पीपल। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक जन का नाम लूं तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं ले सकती हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया और उनके लिए मैं बहुत दिल से फील भी करती हूँ। शुरुआत में जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब अभिषेक अवस्थी मेरे बहुत अच्छे दोस्त
थे जो बने थे, जो अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो भी एक्टर हैं, उस टाइम राखी सावंत को डेट कर रहे थे। ओह! और खैर बुरा बुरा ना मान जाए कि राखी को डेट कर रहे थे, बट हाँ, ही इज मेड एन आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ नाउ, और ही इज बीन वन ऑफ माय क्लोजेस्ट एज सच। और बाकी मैं जो जो शोज करती आई हूँ अब तक, उन सारे शोज में एक फैमिली बन जाती है, क्योंकि आप 16 घंटे उसी सेम सेट पे होते हो, उसी किरदार में आप होते हो, तो आपकी सेट पे एक फैमिली बन जाती है। तो मेरे हर शो से एक ना एक ऐसा दोस्त बना ही है जो मुझे लगता है आगे भी मेरे सफर में मेरे साथ ही रहेंगे। जी। जब हम जूनियर आर्टिस्ट होते हैं और हमारे कंपैरेटिवली बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं, कई बार आपको ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मुझे थोड़ा-सा नज़रअंदाज किया गया या मेरी कुछ गलतियों को ज़्यादा हाइलाइट करके बोल दिया गया और अगर शायद मैं बड़ी होती तो नहीं सुनना पड़ता? बहुत बार ऐसा हुआ है, और आपको इस इन चीज़ों से डिसहार्टेंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो मैंने एक सीख ली है लाइफ में। मैं एक शो कर रही थी सोनी टीवी पे, विघ्नहर्ता गणेशा, हुँ। जिसमें मैं सिर्फ 4 दिन के लिए मुझे उन्होंने कास्ट किया था उस पर्टिकुलर रोल के लिए। लेकिन वो 4 दिन ना चल के 1 साल चला वो कैरेक्टर, हुँ। क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस से सब खुश थे, टीआरपी अच्छा आ रहा था, और सुरा सई का वो किरदार था जो मैंने परफॉर्म किया था, क्वीन ऑफ द ईविल। और उसमें पहला दिन ऐसे हुआ था कि सेट पे मेरे लिए वो पहला माइथोलॉजिकल शो था। जब मैं सेट पे गई पहुंची तो बड़ा ग्रैंड सेट था। एक तरफ जूनियर्स हैं, दूसरी तरफ जूनियर्स हैं, बीच में मेरा सिंहासन लगा है, उस वॉव! सिंहासन में मैं ही हूँ, ऐसे बैठी हूँ, और ऐसा रोल था। अब दिखाने के लिए तो आपको प्रिटेंस, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट प्रिटेंस ना, तो मैं सबको दर्शा रही थी कि भाई मैं, मुझे सब पता है और मैं रानी हूँ, आज तो मेरा ही सीन है। लेकिन जब जैसे ही डायरेक्टर ने बोला ओके रेडी लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, तो मैं लाइन्स भूल गई। ओह शिट! मुझे याद ही नहीं था कि मेरा इतना लंबा चौड़ा डायलॉग क्या था। तो ऐसा जो है वो 3-4 बार हुआ। बार-बार उन्होंने एक्शन बोला, मैं लाइन भूल। गुस्से में उन्होंने फिर बोला कि ये कहाँ से पकड़ के लाए हो उस एक्टर को? ले आओ उसको, और लाइन्स याद करा के लाओ उसको। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही हर्टफुल मोमेंट था, जब मैंने डिसाइड किया कि भाई अगेन कभी भी ऐसे अनप्रिपेयर्ड या डर के नहीं हाँ। आपको सेट पे आना है, आपको फुली प्रिपेयर्ड सेट पे आना है, और आप कोई भी चीज़ जो है वो करना मुश्किल ऐसा नहीं, आसान है, आप कर सकते हो। जी। आप कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। मैं वापस सेट पे गई, वापस अपने रूम में गई, मैंने सारे डायलॉग्स अच्छे से याद किए, और फिर जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो 4 दिन का कैरेक्टर 1 साल चला। तो एंड आज भी मुझे फीमेल मोगैम्बो कहते हैं सुरासई हुँ। की वजह से, जो सबने मुझे कहना शुरू किया था कि ये पहली एक लड़की है जिसने विघ्नहर्ता गणेशा जो एक माइथोलॉजिकल शो है उसमें इतने बड़े-बड़े हिंदी के डायलॉग्स और हुँ। ऐसे एक नेगेटिव कैरेक्टर, आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी और ने ऐसा प्ले किया है आज तक। और शुद्ध हिंदी होती है, प्रॉपर संस्कृत। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने वो कैसे, मतलब एक होता है हम कभी बोलते ही नहीं अक्सर ज़िंदगी में, तो जब बोलने शुरू करो तो एग्ज़ैक्टली 1-2 वर्ड नहीं होता, वो प्रॉपर सेंटेंस संस्कृत का होता है और एक भी गलती नहीं, और एक्सप्रेशन भी साथ जाता है, एक्सप्रेशन में बहुत कामनेस दिखानी पड़ती है। कैसे किया ये सब बिल्कुल, प्रिपरेशंस? एक्चुअली क्या है ना, मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि मैं स्पिरिचुअली भी बहुत जी। यू नो आई एम इवॉल्विंग स्पिरिचुअली आल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ एन एक्टर मेरे जितने सारे किरदार रहे हैं, वो कहीं न कहीं लिखित था, कि जीवन में कहते हैं हुँ। ना कि ये लिखा था जी। कि ये लड़की ये किरदार दर्शाएगी और सारे संसार में लोग इसे देखेंगे इस किरदार में। तो जब मुझे कोई भी किरदार मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, कि मुझे ऊपर से ये ऑर्डर आया है कि ये एक्टिंग करो और लोगों तक पहुँचाओ हुँ। कि ऐसा कुछ हुआ था या ऐसा किरदार हो रहा है या कहानी में नया कोई ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ है। हुँ। सो ऑल माय कैरेक्टर्स आर लाइक दैट व्हिच आई फील आर ड्यू टू डिवाइन इंटरवेंशन, और इसीलिए मेरे लिए आसान हो जाता है उस कैरेक्टर को दर्शाना, क्योंकि मैं वो फील करती हूँ अंदर से, वो कैरेक्टर लिव करती हूँ व्हाइल परफॉर्मिंग। जी। ये क्राइम पेट्रोल वगैरह के बाद मिला था या उसके पहले मिला था? नहीं, क्राइम पेट्रोल तो ख़ैर मेरी शुरुआत मेरी इंडस्ट्री में आने के कुछ सालों बाद ही हो गई थी, क्योंकि पहले एक्टर प्रूव करना था, सबको बताना था कि आप एक्टर बन गए हो, तो ये जो हुँ। संघर्ष है पूरा, इट्स अ बिग स्ट्रगल। तो जो लोग आते हैं ना छोटे-छोटे शहरों से मुंबई एक्टिंग करने के लिए कि हमें कुछ करना है, तो भई आपके पास पैसे पूरी तरह से होने चाहिए, आपके पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए, आप लोगों को जानने होना चाहिए, हुँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपना नाम कमा सकें अपने बलबूते पर। तो मैं जब आई थी तो छोटे-छोटे किरदार करती थी, कहीं एक किसी सीरियल में
एक डायलॉग ना भी हो, सिर्फ खड़े रहने का रोल है, उसके पैसे मिल रहे हैं, तो कोई नहीं, मैं जाके खड़ी हो जाऊंगी, कोई नहीं, बट मैं ऑब्जर्व करूंगी सबको कि किसका क्या रोल है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इस छोटी छोटी चीजों ने मेरी मदद करी बड़े बड़े किरदारों तक पहुंचने के लिए। और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल करते करते ही इतना नाम कमाया है। पहले जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आती थी तो एयरपोर्ट पे मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, जी। और मेरी कोशिश रहती थी, हाय वो दिन कब आएगा जब मुझे लोग जानेंगे। आई डोंट वांट टू डाई अननोन, आई वांट टू डाई वेल Yes, पीपल नो yes. मी, बिकॉज आपके जीवन का एक एम होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। तो मैं चाहती थी कि भाई लोग मुझे पहचाने और जाने, तो वो मैं कर चुकी हूँ, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि लोग थोड़े बहुत लोग पहचान जाते हैं। और कोशिश रहती है कि जब पहचानते हैं तो खुशी होती है कि जो परफॉर्म किया था वो अच्छा रहा, कि दिल को कई बार चुभ जाते हैं किरदार जो बुरे भी लगते हैं लोगों को, और कई बार मैं लोगों को हंसा भी देती हूँ और रुला भी देती हूँ, तो उसकी खुशी होती है मुझे बहुत। जी। आपने भी बताया कि आपने मतलब जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया हुआ है, तो कोई टीवी शो आप बताना चाहो? जैसे बहुत से शोज थे, जैसे पुराने पुराने ये रिश्ता, पवित्र रिश्ता और सफेद रंग के शो, बहुत बहुत सारे शोज थे, किसी एक में अगर आपने किया हो तो शेयर करना चाहो? खैर जूनियर तो नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जूनियर एक्टर्स, जूनियर तो मैं कभी नहीं लगी, ना मेरा जूनियर का कार्ड बना, मेरा सीरियस मेन आर्टिस्ट का ही कार्ड बना था। बट हाँ, कैरेक्टर्स छोटे छोटे जरूर किए हैं मैंने, और ऐसे जो आप सीरियल्स बोल रहे हैं उनमें भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे किरदार किए हैं। और क्योंकि एंकरिंग मेरा फोटे था, मैं CNBC के साथ, नेटवर्क 18 के साथ एंकर थी, तो जब बॉम्बे आई थी तो एंकरिंग मेरा फोटे था, मैं लाइव एंकरिंग करती थी और एक्सटेम्पोर लाइव सेटअप पे बात करती थी। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मैं कोई भी कैरेक्टर एक परफॉर्म कर सकती थी। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स किए हैं जिसमें मुझे एंकर के ही रोल्स मिलते थे, कि कहीं भी शादी का है कुछ, किसी एक मुझे याद है दिव्यांका त्रिपाठी के साथ मैंने किया था, जिसमें वो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और एक छोटे से इवेंट के लिए मुझे बुलाया था जिसमें उनकी शादी है, ऐसा कुछ तो हो रहा था, और मुझे स्टेज में एज एन एंकर का ही मुझे रोल मिला था। सो आई वेंट एंड परफॉर्म दैट ऑल्सो। तो मैंने ऐसे भी बहुत सारे रोल्स किए हैं जिसमें एक कहीं लाइन हो, एक डायलॉग हो, या फिर कुछ बोलने के लिए ना हो, लेकिन सिर्फ आपको चेहरे से एक्सप्रेस करना हो, वो भी बहुत कठिन है जी। बिना किसी डायलॉग के सिर्फ चेहरे से एक्सप्रेस करना भी हाँ। बहुत कठिन है। तो वो सब किया है मैंने, और उसकी भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। कोई फैन मोमेंट आपका रहा है किसी के लिए? मतलब जैसे इतने एक्ट्रेसेस थी, बॉलीवुड हो गया, टीवी हो गया, सब लोग थे, तो आप जैसे कर रहे होते हैं ना, बट उसके पहले एक अंदर अंदर फैन भी छुपा होता है कि यार हाँ। मुझे ये बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है, मेल या फीमेल, दोनों में से जो आपके बहुत पसंद है और आप उनसे मिल चुके हो एज अ फैन, एज एज एन एन फैन, एक्टर। जब आप स्टार्टिंग? अरे भाई, मैं तो इतनी स्टारी आइड हो जाती थी पहले कि जब भी मैं किसी को देखती थी मैं ऐसे देखती रहती थी कि अरे यार मैं कब पहुंचूंगी वहां तक। ऐसा होता था मेरे साथ बहुत। सीनियर एक्टर्स भी कभी कभी ना थोड़े से उनसे भी मुझे ऐसे मतलब आउट ऑफ ईगो और आउट ऑफ जेलसी, बहुत एक्टर्स ऐसे करते हैं कि अगर वो सीनियर हैं और आप जूनियर हैं उनके हिसाब में, सुरासई की वजह से जो सबने मुझे कहना शुरू किया था कि ये पहली एक लड़की है जिसने विघ्नहर्ता गणेशा, जो एक माइथोलॉजिकल शो है, उसमें इतने बड़े बड़े हिंदी के डायलॉग्स और ऐसे एक नेगेटिव कैरेक्टर, आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी और ने ऐसा प्ले किया है आज तक। तो सीन के टाइम पे वो आपको घूर के देखते रहेंगे और आप लाइंस भूल जाओगे। अरे यार, ऐसे क्यों? बहुत एक्टर्स ऐसे करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जवानी का हमारा एक टाइम था, अब यहाँ तक पहुंच गए, अब तो बूढ़े हो गए। बट एक ईगो और सुपर ईगो ऐसी एक चीज है जो छोटी बातों में भी आ जाती है। आप ड्राइंग करते हो और आपको कोई शाबाशी देता है कि अरे क्या ड्राइंग करी, तो आपका ईगो चढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऐसा करते हैं और आपको छोटा फील कराते हैं। बट मेरे लिए मुझे लगता है, मैं तो हर जो एक्टर ऐसा देखती थी बहुत खुश फील करती थी कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एंड आई एम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद देम। जैसे मैंने जब किचन चैंपियन किया था तो रोनित रॉय उस टाइम फिल्म एक्टर थे, ही वाज कंपेयरिंग दैट शो। बट मुझे लगता है आई एम ऑल्सो, बिकॉज आई हैव अ क्लीन हार्ट, आई मेक फ्रेंड्स वेरी क्विकली। तो मैं सबसे दोस्ती कर लेती हूँ और सबसे दोस्ती करते भी हैं। तो रोनित और ऑल्सो आई एंड ऑल्सो वी लाइक वी फ्रेंड्स, एंड दैट शो ओनली मेड अस फ्रेंड्स। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी सिर्फ एक्टिंग बेस्ड, जैसे कि ऋतुराज जी थे जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे थे त्रिदेवियां में, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो तो खैर अपनी लाइनें भी याद करके आते थे, मेरी भी लाइनें याद करके आते थे। तो जब मैं अपनी लाइन भूल जाती थी तो वो मुझे
अब मेरी लाइन याद दिला देते थे कि ये तुम्हारी लाइन है, अब मैं इसके बाद मैं ये बोलूंगा, इससे पहले तुम ये बोल रही थी। ओह! तो तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनसे मैंने छोटे-छोटे नुआंसेस, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, एक्सप्रेशंस सीखा है, और मैं उन्हें आइडलाइज़ भी करती हूँ। बट ये मेरी सीक्रेट है। कोई बात नहीं। जैसे अभी तो बोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई है कि मतलब इतना भी कोई नहीं दे बोलता कि अच्छे से क्यों, कोई नहीं, सभी पहन रहे हैं अभी ऐसा, या सभी कर रहे हैं ऐसे सीन्स। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप आए थे तो शायद इतनी बोल्ड सीन्स नहीं हो रहे होंगे, तो स्टार्टिंग ही आपसे मे बी चल ही रही होगी। तो मतलब घर पे या मतलब एक्टर्स के बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में कभी कुछ अनकंफर्टेबल फील हुआ आपको किसी के बोलने से, कहने से? नहीं, पहले तो कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील हुआ, लेकिन आजकल ज़रूर बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। पहले इसलिए क्योंकि भई पहले का ज़माना अलग था, प्यार दर्शाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कपड़े ही उतार दें। आप प्यार दर्शाने के लिए सिर्फ़ फूल दे सकते हैं, आप प्यार दर्शाने के लिए, जैसा पहले के ज़माने में होता था, फूल के पीछे दिखा या देते थे तो यस। समझ में आ जाता था, या फिर सिर्फ़ आपने सिर्फ़ यूँ चेहरा उठाया और आप एक्सप्रेशंस हाँ, दिए, उसमें पता चल जाता हाँ। है प्यार है। लेकिन आजकल तो भई हद ही हो गई है। पहले रिस्पेक्ट भी मिलती थी बहुत, कि आप सेट पे जाते थे तो आपको रिस्पेक्ट मिलती थी, कास्टिंग डायरेक्टर्स फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि मैम ये कहानी है, आप करेंगी। हुँ। आजकल वो भी बदल गया है, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स फ़ोन करते हैं तो कहानी नरेशन सुनाते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि मैम इसमें 2 किसिंग सीन है, मैम इसमें हुँ, लव सीन है, आप हुँ, करेंगी। हुँ। तो उनके लिए भी बहुत आम बात हो गई है ये, जी। तो किसी एक्टर को ऐसे सामने से अप्रोच करने में भी उनको बिल्कुल भी शंका नहीं होती है। तो ये सब मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, बिकॉज़ एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट टेकिंग योर क्लोथ्स ऑफ। यस। एंड बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारा आप देखते हैं कि पब्लिसिटी के लिए भी लोग अपने कपड़े उतार देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। हुँ। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल, दोज़ आर नॉट एक्टर्स, दे आर नॉट एक्टर्स फॉर श्योर। आप उनसे पूछें कि एक्टिंग क्यों करते हैं आप उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछें, आप मेकअप क्यों लगाते हैं एक्टिंग में? हुँ। तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि मेकअप क्यों लगाया जाता है। यस, यस। उनसे आप पूछें कि ये पर्टिकुलर लाइट क्यों है, कि आपने सिर के पीछे क्यों लाइट लगाई है, हुँ। आगे ये क्यों बेबी यहाँ लगाई है, तो उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होगी। सो दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर पीपल हु आर जस्ट, यू नो, वो कहते हैं ना, एक गंदा सेब सारे पूरे हुँ। उसको खराब कर देता है, जी। बाकी के फलों को खराब कर देता है। वैसा ही मामला है कि ऐसे लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल कर दिया है, जी। कि एक्सपेक्टेशंस आपके फॉलोअर्स पे आती है कि आपने कपड़े उतारे, आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, आपको वैसी रोल मिल जाएगा। हुँ। सो ऑल दिस इज लिटिल डिसहार्टनिंग, बट वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, और मेरी यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं जौहरी तो छुपा ही होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी एक बात सुन के एक बात याद आई, जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम कपड़े निकालेंगे तो ही फॉलोवर्स बढ़ेंगे। ऐसे बहुत से हैं भी लोग, जैसे खुशी मुखर्जी हो गई, और भी लोग हैं जैसे पूनम पांडे हैं, तो उनका मतलब जब अपने पैप से अगर वीडियो देखे होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जैसे सब लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, रात चलते सामने कमेंट कर दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पे तो भर-भर के कमेंट्स आते ही रहते हैं, बट वो उनका है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरा कपड़ा, मेरी बॉडी है। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप एज़ एन ऑडियंस अगर देखते हो तो आपको क्या कहना है? एज एन एक्टर, देखो मैं भी एक्टर हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज करना मुश्किल नहीं है। आप मुझे बोलो, मुझे करना ही है वो सारी जी। चीजें, लेकिन इस प्रकार का आई थिंक इट्स नॉट राइट। और पैप्स भी क्या करेंगे, लोग तो कमेंट करेंगे ही ना आपके जी, ऊपर। और हमें भी अच्छा लगता है अटेंशन, अटेंशन किसको नहीं अच्छी लगती है। जी। आई एम एन अटेंशन सीकर, मैं चाहती हूँ मुझे लोग देखें, मैं चाहती हूँ लोग मुझे सराहें, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, मेरे बारे में बातें करें। लेकिन ऐसा नहीं चाहूंगी कि मैं बिल्कुल ही नंगी हो जाऊं हुँ, और जाके सड़क पे चली जाऊं और फिर लोग मेरे पे कमेंट करें। जी, तो मैं कहूंगी ये अपनी अपनी चॉइसेस है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। हो सकता है जी, खुशी को पसंद हो जी। सकता है पूनम को पसंद हो, क्योंकि लाइकिंग तो हर किसी की अलग अलग होती है। सो दैट इज समथिंग दैट दीज पीपल लाइक, बट आई जस्ट फील दैट इनके आने से क्या हो गया है कि लाइफ बाकियों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो गई जी। है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऐसे बढ़ गई हैं, तो हुँ। फैंस भी ऐसे बोलते हैं, अरे मैम आपको ऐसे देखने कब मिलेगा। ओह! तो वो तो मिलेगा नहीं, कुछ चीजें तो आप यस। पर्सनल रखोगे। और सोशल में भी ऐसे हो गया है, शोज लाइक बिग बॉस और यू नो देयर आर दीज अदर शोज, जिसमें आप, या फिर यूट्यूब आप कह दें कि इतने सारे लोगों ने अपने आप की पर्सनल लाइफ, अपनी जीवन के बारे में सारी कुछ छोटी सी छोटी चीजें हैं, वो सब के सामने खुले में रख हुँ, दिया है। हुँ। तो दैट इज समथिंग आई वुड नॉट वांट टू डू। आई वुड वांट पीपल टू नो मी एज एन एक्टर एंड नॉट एज ध्रुवी इन पर्सनल, कि भाई ध्रुवी जी, क्या है एज एन इंसान। जी। मैं चाहूंगी कि लोग मेरे अभिनय से मुझे जाने, लोग मेरे अभिनय से मुझे पहचाने, और अभिनय से ही मुझे प्यार करें।
जी, जैसे आपने कहा बिग बॉस, तो बिग बॉस में लोग ना बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं, टीवी के भी आ रहे हैं और अब तो इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं कि एक नया प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, जो लोग मुझे नहीं जानते, मुझे जान पाएँगे। तो आपका क्या कहना है इस पे कि आप बिग बॉस में आना चाहेंगे और अपने आप को इस तरह से प्रेज़ेंट करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को बिग बॉस लेता ही है। बिग बॉस की क्रिएटिव टीम सिर्फ़ उन्हीं लोगों को लेती है जो ऑलरेडी फ़ेमस हैं, जिनके ऑलरेडी लाखों करोड़ों में फ़ॉलोअर्स हैं, जो ऑलरेडी पैसे से दे आर एब्सोल्यूटली रिच, दे आर नॉट टेकिंग एक्टर्स, दे आर नॉट टेकिंग पीपल हुँ, who the audiences love for their हुँ, act, they're taking influencers, they're taking people who have zillions of followers on your social media. हुँ, तो बिग बॉस और ये भी ऐसे सारे शोज़ एक्टर बेस्ड थोड़ी रह गए हैं अब, ये येस, तो सब इन्फ्लुएंसर बेस्ड शोज़ हो गए। येस। तो एंड नए लोगों को तो वो बिल्कुल भी चांस नहीं देते। कौन देखेगा नए लोगों को? कोई देखना ही नहीं चाहेगा। लोग उन्हीं को देखना चाहेंगे जिनके पसंदीदा लोग अंदर शो में हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, तो वो उन्हीं लोगों को ले रहे हैं। तो दीज़ आर वेरी इन्फ्लुएंसर सेंट्रिक शोज़, दे डोंट ऑफर येस, शोज़ टू एक्टर्स एज़ सच। येस। खतरों तो कर सकते हैं, उसमें तो शायद ऐसा नहीं है। खतरों का भी यही सीन है। खतरों जो है वो सेम चैनल पे कंसेक्यूटिव शो है, उसमें से एक जन बिग बॉस में से निकलता है तो उसमें घुस जाता है। हाँ। तो वो तो ये सब भाई मिली भगत है। जी, जी, जी। लास्टली मैं जानना चाहूँगी एकदम लास्ट कि आपने जैसे बताया कि पहले लोग शर्माते थे बोलने में, मैम आपके सीन्स कैसे हैं, क्या नहीं है। और जब ऐसे इंटीमेट सीन मिलते थे ना, तो एक्ट्रेस को देखते हैं पहले, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर सकती हो कि नहीं, पहले आपको समझना तो पड़ेगा कि करना कैसे होता है। तो ऐसा कुछ आपने फेस किया हो कास्टिंग काउच जैसा? हाँ, हाँ, हमेशा। हर बार करती हूँ, हर बार ही फेस हर करती हूँ। बार फेस करना हर बार फेस करती हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ख़ैर एक तरह से कहें कि एज़ अ सेफ्टी से आपको पूछना भी पड़ता है कि अगर चलो आपने मन बना लिया कि इसमें जी। ये कहानी में ऐसा एक सीन है, जो इसी तरह दर्शाना पड़ेगा ही, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हाँ, ये चॉइस ज़रूर है कि आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, या इसको हम शूट कैसे करेंगे, हुँ, या इसका कंपोज़िशन कैसा है, आपका फ्रेमिंग कैसा है, ये सब आपके पास चॉइस है पूछने के लिए। या फिर सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप ये शूट ऐसे करेंगे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जी। या मैं नहीं चाहूंगी। और ऑपोजिट आपके कौन है वो तो एक्टर पूछता ही है। लड़कियों के लिए खैर आई वुड नॉट वांट टू वाउच फॉर अदर गर्ल्स भी, लेकिन आजकल के लड़के तो वाह क्या बात है, मतलब वो तो सबसे हुँ। पहले पूछेंगे अरे ऑपोजिट क्या है। उनके लिए तो मजे हैं कि अच्छा ये मैम कर रही हैं, ओह! ओहो इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा ये प्यार वाला सीन करने के लिए, चलिए चलिए वी आर रेडी फॉर इट। जी। तो बॉयज तो डेफिनेटली रेडी होते हैं। हुँ, लड़कियों के पास चॉइस होती है कि डायरेक्टर से बोला जा सकता है कि नहीं सर ये मैं इनके साथ सीन नहीं करना चाहूंगी, या सर कई बार तो डायरेक्टर्स प्रोडक्शन टीम अच्छे अच्छे गुड लुकिंग एक्टर्स को आपके सामने लाके खड़ा कर देती है कि सर आपके इनके साथ सीन है आपका, ओके। कर पाएंगी क्या? तो फिर ऐसा लगता है अच्छा इसके साथ सीन है, चलो इसके साथ तो निकाल हुँ। लूंगी। So this has become a mentality in the Indian cinema, which is definitely not right, and it is not supposed to be like that. बट ऐसा है और लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें मुझे तो ज़्यादा खुशी नहीं जी, है। बिल्कुल। आपकी जो यूथ है, जो आपका ये वीडियो देखेगी, सुनेगी, समझेगी और जो अभी भी करंट स्ट्रगल पीरियड में है और ऑडियंस आपकी, इन दोनों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जो मेरा ये शो देख रहे हैं और जो जिनको मेरे संघर्ष की कथा पता है या जिनको नहीं भी पता है, उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि नेवर गिव अप इन लाइफ, ऑलवेज़ हैव दैट एटीट्यूड टू कीप डूइंग इट, कीप अचीविंग सक्सेस। एक आपकी चीज़ खत्म होती है जो आप हासिल कर लेते हो, तो आप ये मत सोचो कि भाई मेरी दुनिया मुझे मिल गई। आप अलग-अलग छोटे-छोटे एम्स बनाते रहो, छोटी-छोटी चीज़ें हासिल करते रहो, बिकॉज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है कहते हैं। तो गड्ढा खोदते रहो, कभी ना कभी तो सोना मिल ही जाएगा।